पतिव्रता नारी रहती थी, जो रात दिन पति की सेवा करती थी, पति के बताए हुए रास्ते पर चलती थी, पति के सुबह उठ करके पैर छूती थी और पति को अपने हाथों से स्नान करवाती थी, अपने हाथों से भोजन करवाती थी, शाम को पति के पैर दबाती थी। अच्छा ये बताओ रात में पैर कौन कौन दाबता है? चलो सुबह वाली बात अलग छोड़ दो, रात में पैर तो दाबी जाती हूँ। क्या ये उल्टा खुदा ही दबवा लेती हूँ? यही के मारे नहीं बोल रही है क्या राजेंद्र भैया? कातना बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भक्तों प्रमाण मिला है, वो पतिव्रता नारी रात दिन पति की सेवा करती, पतिव्रत धर्म निभाती। एक दिन की बात, उनके पति महाराज सुबह हल लेकर के खेत पर चले गए, खेत जोतन के लिए बैल ले लिए, हल ले लिया, और इधर वो पतिव्रता नारी सवेरे 4 बजे से धान कूटन लगी। पहले के जमाने में धान कूटे जाते घर पे, अब तो खैर धन कुट्टी चल गई, पाले सर चल गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। पहले के जमाने में घर ही में मूसल से धान कूटे जाते थे। इधर मेरे भक्तों वो पतिव्रता नारी धान कूट रही है। जैसे ही सवेरा हुआ तो एक बगल में पड़ोसन रहती थी, जो रात दिन पति से लड़ती थी, पति से झगड़ा करती थी और कबों कबों 2-4 लगाइए देती। हाँ, और पति से उल्टा सेवा कराती थी। आज वो पतिव्रता नारी के घर में पहुंची सवेरे सवेरे से, काहे के ले घर में नमक खत्म होगा तो कहने ला बगल वाले धरते ले आए जाए। अब माताएं बहनें ऐसा करती हैं, अगर घर में कोई चीज खत्म हो गई तो बगल वाले से मांग लेती हैं। हाँ, इनका व्यवहार खूब बढ़िया चलता है। तो आज बगल वाली पड़ोसन पतिव्रता नारी के घर में पहुंची। जैसे ही घर में पहुंची ठाड़ी भाई, और तैसे ही पतिव्रता नारी के पति महाराज वापस लौटे, और जैसे ही लौटे तो उन्होंने बैल बांध दिए, चारपाई पड़ी थी, चारपाई पे बैठन लगे। पूरे बैठो ना पाए और बैठते हुए बोले, सुनो पानी। कई पानी। तो इधर वो धान कूट रही थी पतिव्रता नारी, जैसे ही उन्होंने पानी कहा तो उनका मूसल ऊपर था। जैसे ही पानी कहा तो उन्होंने तुरंत मूसल वहीं छोड़ दिया, क्योंकि पतिव्रता नारी थी, मुंह से निकलत भाई तुरंत काम करती थी। ऐसी पतिव्रता नारी ऊपर मूसल, जैसे ही तो तैसे ही पानी मांगो, उन्होंने मूसल वहीं छोड़ी दो और भाग ठाड़ी भाई। जैसे ही भागी तो मूसल वहीं टंगा रह गया। इधर वो पड़ोसन देख रही, मूसल टंगा है, हवा में लटक रहा है, और वो पतिव्रता नारी गई, लोटा में पानी लो, अपने पति को दे आई और पानी दे के आई लौट के, और फिर धान कूटन लगी। बगल वाली आज स्त्री ने जब देखा, सोचा ये कौन सा जादू है, ये जादू कहाँ से सीख के आई है? बताओ, पति ने पानी मांगा, मूसल उसने ऊपर टांग दिया और हवा में टंगा रहा। हमें भी ये जादू सीखना है, हम को मूसल ऊपर टांग दे। तो वो करकसा नारी पतिव्रता नारी से बोली, जीजी, ओ जीजी, ये तुमने ये जादू कहाँ से सीखा मूसल टांगने वाला? पत्नी व्रता का असर है। आज्ञा पालन करती हैं, उन्हें लड़ती नहीं है, कभी शाम सुबह पैर छूती हैं। अच्छा, पतिव्रता नारी ने जवाब दिया, बहना कोई जादू नहीं हमारे पास में, ये सब हमारे पति की महिमा है, पति की देन है जो हमारा मूसल ऊपर टंगा रहा। कान लगी सो कैसे कुछ हुई है जरूर, कोई तो मंत्र होगा जिससे तुमने ये मूसल टांगा। बोले हाँ मंत्र है। बोले क्या? बोले पति की रोज सेवा करो, सवेरे उठो पति के पैर छुओ और फिर पति को अपने हाथों से नहलाओ, अपने हाथ से भोजन बना के खिलाओ, पति के पैर दाबो, पति के कपड़े अपने हाथ से धुलो, पति की आज्ञा का पालन करो, पति धर्म निभाओ, तुम्हारा भी मूसल से टंग जाएगा। अच्छा, जो चाहोगी वो हो जाएगा। अच्छा हाँ। अब वो पड़ोसन बोली नमक जाए भाड़ में, अब हम पतिव्रता नारी बनी है, हुई चाह कछू जाए लेकिन बनी है पतिव्रता, मुँह सर हम ऊपर टंगे हैं।
बाघ ठाड़ी वही घरे पहुंची, पति महाराज से बोली सुना सवेरो होए, सवेरो जो ही होए तो एक काम करियो का 4 बजे से बैल खोल लियो और हल ले लियो, खेत पे जोतियो जाए के 2-4 फेरा लगाइयो और तब तक हम धान कूटेंगे हैं, और धान कूटेंगे और तुम आना लौट करके बैल बांध देना, 4 पाई हम लगा के रखेंगे, तुम 4 पाई बैठना, पूरे मत बैठना, आधे ही बैठना, आधे ही बैठना और फिर तुरंत हमसे कहना पानी, और फिर हम पानी लेकर के आएंगे। पति कान लगे, सोचन लगे पता नहीं कौन सोई ढोंग रच रही है, ऐसो ना हो कौन पीछे तो मारे ही करन लगे। अब बेचारे बेहतर डिरात, तो उनने कही जैसा जी कह रही वैसे ही करो। सवेरो भाव तो सबसे पहले उठी, पति महाराज के पैर छुए, पति कहने आए हम कहे पैर डंडा आए रो पैरन के ले, लेकिन खैर पैर छुए जाए रहे, रोज तुम्हारे प्रति तब उठते, आज पहले ही उठ गई। पहले हम रोज उठते थे, बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे, और आज ये पहले उठ गई 4 बजे। बोले उठाओ, तुम पे सो ही रहे, जाओ बैल ले लो, हल ले लो, खेत पे जाओ, जैसा बताया वैसा ही करना। बोला ठीक। अब बेचारे उन्होंने बैल खोल लिए, हल ले लिया, चले गए। और जब चले गए तो इधर वो धान लेकर के बैठी मूसल कूटन लगी, और मूसल कूटत जाए और बार बार देखत जा कि कब आम है, कब आम है। लेकिन अब खेत पे गए, सोचन लगे कि 2-4 फेरा लगा हुए हैं तो काय को अधूरो रह जा, पूरो ही जोती ले। तब चला, तबे पूरो खेत जोतन लगे, और वो रास्ता देख रही है, मूसल कूट रही, और बेर बेर देखत जात है दैया हाथन में छाला परे जाए रे, मरी परो भाऊ ना, कहाँ मरी गो। हम पतिव्रता बन रहे, और पतिव्रता जो बनन नहीं दिए हमें, मरी परो बने तो खूब, लेकिन जो बनन देता बताओ कही थी 2 फेरा लगाइयो तुरंत लौट आइयो, और ना आओ देखा जाए कोई बात नहीं, पतिव्रता तो बन ही के रहे हैं, आज हम कचू हिजाब बन के रहे हैं। कूटत रही कब हम कूटे तो हते नहीं धान, रोज तो पति देवता कूटत थे, आज कूटे तो हाथन में छाला पड़ी गए, लेकिन धान कूटना बंद नहीं किया। तब तक उन्हें याद आ गई, पत्नी ने कही थी थोड़ो ही जुतियो जल्दी लौट आइयो। सोचने लगे हाँ दैया हमने तो पूरा ही जोत डारो, ऐसो ना हो कहूँ मार पर, जल्दी चलो। गए दरवाजे बैल बांध दिए, देखा कि आ गए, चलो कोई बात नहीं, धान कुट गए हैं, आ तो गए कम से कम। बैल बांध दिए, 4 पाई लगी थी, और वैसे ही वे बैठन लगे, और जो बैठन लगे याद आ गई कि उन्होंने कही थी आधे ही बैठियो और पानी पर मांगना, तो वे आधे ही बैठे आधे ठाड़े, बोले पानी। तो उन्होंने क्या किया, वो मूसल ऊपर किया ऐसे, और जैसे उन्होंने पानी मांगा तुरंत वहीं पर मूसल छोड़ दिया, और छोड़ के देखने लगी, देखे वहां मूसल टंगो कि नहीं टंगो, और जो देखो तो मूसल हच से नाक पे गिरो आएगा। बन गई पतिव्रता, नाक ते खून की धार बही, सूप नखा बन गई। अब उठाओ मूसल, पानी तो नहीं दो जाओ, उठाओ आए मूसल, और मूसल लेके पहुंची, और पति महाराज की पकड़ी खोपड़ी, और पीठ पे कड़ी खाए तुम में ने कौ सत्तन, जो हमारा मूसल ऊपर टंग जाता हैं, देखा बगल वाली पड़ोसन को बाको मूसल हवा में टंगी गो, और तुम में ने कौ सत्तन आए, हमारा मूसल ऊपर नहीं टंगा, भाई नाक पे गिरो आके। पतिव्रता तो बनना ही पाई, नाक और फरवाए लई, बत्ती सी और टूट गई। माता बहनों धीरे धीरे बनना, नाक का हिसाब किताब में हुई जाए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए उपाय करना जरूरी है, लेकिन करना सावधानी से हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।